नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पाक मीडिया अपडेट्स में। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट जारी हुआ है कि पाकिस्तान 29 बिलियन डॉलर कर्जे में डूबा हुआ है और इसका कारण यह भी है कि पाकिस्तान के पीएम जहां भी जाते हैं कटोरे लेकर पहुंच जाते हैं। और पाकिस्तान का ये भी रिपोर्ट आ रहा है कि उन्हें कर्ज देने वाला सबसे ज़्यादा चाइना है। तो आइए देखते हैं पाक मीडिया क्या बातें कर रही है। हर एक पाकिस्तानी के जो 23 करोड़ लोग हैं ना, 24 करोड़ लोग, तो 24 करोड़ में से हर पाकिस्तानी के सर पर ये एक बम गिराने के मुतरादिफ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने ये बताया है कि पाकिस्तान पर जो एक्सटर्नल डेट है, जो कर्जों का बोझ है, वो कितना ज़्यादा है। और वो इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान ने अकेले चाइना को, सिर्फ चाइना को ही 29 बिलियन डॉलर्स पे करने हैं। 29 बिलियन डॉलर्स तो देने वाला सिर्फ चाइना है, एक्सटर्नल डेट लेंडर ओनली चाइना, जिसने पाकिस्तान को 29 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। और ये डेट है पाकिस्तान का, चाइना की। हम ये मैं सिर्फ चाइना की बात कर रही हूँ। ज़रा आपको हम इसकी पूरी रिपोर्ट जो बताते हैं, इस वक्त पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे ये रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। इसकी वजह ये है कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है और इसमें जो भी दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो उसमें सामने लेकर आए हैं। लेकिन हम इस वक्त पाकिस्तान का जो डेट है उसके ऊपर बात कर रहे हैं और तमाम पाकिस्तानी मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया इस रिपोर्ट से भरा हुआ है। चाइना टॉप्स पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट लिस्ट, वर्ल्ड बैंक, जिसमें बताया गया है कि चाइना, पाकिस्तान सी पैक पार्टनर, हैज़ इमर्ज्ड एज द कंट्रीज लार्जेस्ट लैंडर, अकाउंटिंग फॉर ए सब्सटेंशियल 22%, 28.79 बिलियन डॉलर्स, यानी कि ऑलमोस्ट 29 बिलियन डॉलर्स का कर्जा पाकिस्तान के ऊपर है चाइना का। तो हम ये कहें कि चाइना ने पाकिस्तान खरीदा हुआ है। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान तो चाइना के हाथों बिका हुआ है। चाइना के आगे बिके हुए हैं ना आप, क्योंकि आप 29 बिलियन डॉलर्स पे कर सकते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 29 बिलियन डॉलर्स जो है वो पे कर सकें उनको। आईएमएफ के पास हैं। अब आईएमएफ के पास जब आप हैं तो आप मुझे ये बताइए कि ये कैसे मुमकिन है कि आप जो 6 बिलियन डॉलर, देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहा है कि 6 बिलियन डॉलर के लिए, 7 बिलियन डॉलर के, बल्कि 1-1 बिलियन डॉलर के लिए, 1 अरब डॉलर के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं आईएमएफ ने पाकिस्तान के लीडर्स की। तो 29 बिलियन डॉलर, 29 बिलियन डॉलर्स आप कैसे पे करेंगे चाइना के? चाइना जो कहेगा आप करेंगे, आपको करना पड़ेगा, और चाइना जो कह रहा है वो आप कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो इतना ज़्यादा तो मतलब। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ और, इसकी पहले बात कर लें आगे और क्या फिगर्स हैं। इसके बाद कौन सा बड़ा लैंडर है, क्रेडिटर, जो कि पाकिस्तान को कर्ज के तले दबा चुका है? द नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ बायलैटरल पार्टनर्स was Saudi Arabia with its lending standing at 9.16 billion 9.16 बिलियन डॉलर्स हैं, अकाउंटिंग फॉर 7% ऑफ द टोटल एक्सटर्नल डेट स्टॉक्स एज ऑफ 2023। तो 9 बिलियन डॉलर्स आपने सऊदी अरेबिया के भी देने हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम थोड़ा और नीचे उतर हैं, एज पर द रिपोर्ट पाकिस्तान एक्सटर्नल डेट रीच्ड 130.85 बिलियन डॉलर्स इन 2023। पाकिस्तान का सिर्फ 2023 के अंदर जो एक्सटर्नल डेट है, कर्जा है, वो 130 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुका है। कैन यू इमेजिन? दिस इज अनबिलीवेबल। 130 बिलियन डॉलर्स एक्सटर्नल डेट। This accounts for 352% of the country's total exports, and while 39% of country's gross national income. Acha, the report also indicates a significant strain on Pakistan's fiscal position, with external debt servicing reaching 43% of exports, and interest charges during the review period stood at 5% of gross national income. 5% खड़े हैं वो। तो multilateral partners held the largest share of lending, accounting for 46% of the external debt stock
और बाकी इसमें सारी जो अमाउंट जितने भी लैंडर्स हैं वो कहा है, और 130 बिलियन डॉलर हमने आपको बता दिया टोटल। तो देखें, ये जो बड़े बड़े बातें करते हैं ना आप लोग, करते हैं इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं। इंडिया के साथ तो दोस्ती की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें। दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई। वो जहाँ पर पहुँच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुँचे हुए हैं। उनके जो दूसरों को वो, ये आपका 130 बिलियन डॉलर आपका है ना एक्सटर्नल डेट जो आपने पे करना है, वो इतना दूसरों को दे रहे हैं। इंडिया इतना बजट जितना पाकिस्तान के ऊपर डेट है, इतना तो वो अपने अफ्रीकन कंट्री से लेकर जो गरीब कंट्रीज़ हैं उनको दे देता है अपने बजट में हेल्प आउट करने के लिए, नेपाल से लेकर और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। तो आप कहाँ से मुकाबला करेंगे मुझे बताएं। यानी सोचने की बात है कि आप मुकाबला कैसे कर सकते हैं। नहीं कर सकते ना, इसमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पर आपको जो है वो ये फ़र्क है। आप ये देखिए कि ये फ़र्क है ना, तो इस फ़र्क को आप कैसे कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते क्रॉस, ये डिफरेंस नहीं क्रॉस कर सकते आप। और बात ये होती है कि जी वो जो हैं वो हमें वो करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वो ये रोड़े अटका रहे हैं, वो ये करें। भाई रोड़े तो खुद आपने अटकाए हैं अपनी राहों में। आपकी राहों में तो पत्थरों पत्थर ही हुआ पड़ा है। तो ये तो उन्होंने, ये जो एक्सटर्नल डेट्स आपने लिए हुए हैं चाइना से, जो 29 बिलियन डॉलर्स डेट आपके ऊपर है जो आपने पे करना है, जो आप कभी भी पे नहीं कर सकते, तो इसमें इंडिया का क्या हाथ है? अब आप मुझे ये बताएं, बताएं ना। मतलब ये कि सबसे बड़ी दुश्मनी तो अपने साथ ही है, खुद आपकी ये है, ये आपकी अपने साथ दुश्मनी है। आप ये नहीं पे कर सकते, आप गुलाम बन गए हैं, चाइना के गुलाम बन गए एक तरीके से। देखिए वो कंट्री, कभी भी कोई ऐसा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं होता जिसके ऊपर कर्ज़ों का इतना बोझ और इतना अंबार हो। एट दी एंड क्या, वो जो चाहेगा वो करेगा। तकदीर का फैसला वो करता है जिसके हाथों आप बिके हुए हो। और तकदीर का फैसला ऑब्वियसली, चाइना जितना मर्जी दोस्त हो, वो ठीक है कि वो दोस्त है, लेकिन चाइनीज़ तो पैसे के मामले में तो वो जो है उनकी तारीख वो आपको पता है, वो तो जितना देते हैं उससे डबल ट्रिपल जो है वो निकालते हैं। और वो तो फिर जो, अब जाहिर है कि जो कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, अब उन्हीं के हाथों में है अवाम की तकदीर। हर फर्द मुकद्दर के मिल्लत के मुकद्दर का सितारा अवाम के हाथों में है। अकवाम के हाथों में अवाम की तकदीर, अवाम के हाथों में अकवाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, इकबाल ने कहा था। तो इकबाल के इस शेर को पूरा करके दिखाया है इंडिया ने। उनका हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा बन चुका है। कोई सुंदर पिचाई बन के गूगल पे CEO बना हुआ है, और कोई जो है वो वर्ल्ड बैंक पर अजय बंगा बनकर बैठ चुका है, वो सितारा चमक रहा है। आज के वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।